नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी है। कहानी का नाम है अलगोजा। आओ शुरू करते हैं कहानी। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ गया। पन्ना रूपवंती स्त्री थी। रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु से सब बुराई ही बुराई नजर आती। पन्ना की बातों की वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों का जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए, बाप ही नहीं। सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभा न होता। वह तो कहीं पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभाए होता है। सबल की शिकायत सब सुनते हैं और निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन पर दिन फटता जाता। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी अलग आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लोंडी न बनेगी। जिस लोंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाए। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरी लड़के फूटी आंख नहीं संभाते। कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकालती हूँ, देखती हूँ तो रघु सामने झोपड़ी में बैठा ऊँट की गंडेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसके गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखे हुए है। घात मिले तो जान ले लूं। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या कर रहे थे? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का क्यादार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी। यह देखकर एक पर हम और एक पर खुन्नू बैठेगा, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने में 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने पूछा आश्चर्य से, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठो खुन्नू, मैं खींचूंगा।
खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बच्चिया कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमिति तथा तालियां बजा बजा कर नाच ही रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेंगे। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बच्चिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वास मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर को क्यों बेचते हो? गाय की अभी कोई जल्दी नहीं है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं थी तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मोहर पहनने की सूझी है। बोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चले बसे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगलता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लो। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या मोहर पहनना है या ना पहने? पन्ना, चल मैं बूढ़ी हूँ, अब हंसुली पहनकर क्या करूँगी? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गाँव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना से पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए हुए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरे किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका होता तो मैं ले आता। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम नहीं लाओगे? कह दिया कि अभी नहीं, जल्दी मत करो। तुम्हारे लिए जल्दी नहीं होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज ही आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं। तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी नहीं तो क्या हवा में लड़ेगी? रोटियां तो बना ही लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, इसका गुलाम हो गया है। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनियाँ आकाश में गूंजने लगी।
मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरु भूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा सोहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे, मूलिया से अब बर्दाश्त न होगा। वह किसी को गुलामी न करने। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं ना, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सियाने हुए पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं हुए। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लोंडी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कोड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो क्या दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया तो चाहे क्या जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं। देख लेना भाड़ लिप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्या करूं। रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तत्थो बत्थो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे यह ढोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुआ का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई। बखार में अनाज गीला हो रखा था। मूलिया ने बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। पन्ना ने आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोग कुछ खाया नहीं। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू। केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी। केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर उसके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती, जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों में जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार था। इस गांव में कोस भर एक पूर्व में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले गए। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। पूंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले में जा रहे हैं, सुबह को 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उड़ गए। मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे। मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गांठ कर क्या करेंगी। खूंटी पर कुंजी लटक रही थी।
रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया उनके हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खाने पहनने को भी नहीं चाहिए, कागज किताब भी चाहिए, उस पर मेला देखना भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के क्यों न जाएं। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने चले गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया, पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है। मूलिया ने धरती को संबोधित करते कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लवणता, वह सब गायब हो गई। दांत निकल आए, आंखें फट गई और नथुन फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो यह काकी ने सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो फिर किस फेर में। रघु, अच्छा तो मूंग की दल लेना, कुछ खा पी लेना, तभी तो मूंग दल सकोगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अलग होने की उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवार को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के एक और आमदियों में होते हैं। रघु ने मन में ठान लिया कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उनकी एक न चली। मेरे मुंह में कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक साथ न निभा सका। फिर किससे अलग हो जाऊं, जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं। अपने प्यारों को घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं। उसका गला फंस गया है। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है, मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभा ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है। मूलिया, तो क्या मुझे तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं। रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे ही हाथ में है। अब रह क्या गया। अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुम्हें तिनका तक उठाने को नहीं देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं बनाए गए। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं। फिर भी तेरा जी कोई करने को करे तो कर, वरना मत कर। मगर मुझसे अलग होने को न कह, तेरे पैर पकड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाकर और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी को धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती है तो अपने ही के लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों चलाती है। उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला भी ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे, बैठ जाओगे, खड़े क्यों, क्या मारकर भागोगे। मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी।
मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े कट कलेजे हो। मैं जानती ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल कर ना आती। आती भी तो मन में लग जाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात ही नहीं पूछते। मूलिया की रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोली, मूलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो। लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है। अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उसे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो। हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती का भी छां न थी, जब उस वक्त भगवान ने निभा दिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं। अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है। जानती नहीं, दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो क्या कोई क्या करेगा? प्रलाब्ध में जितने दिन एक साथ लिखे थे उतने दिन रहे। अब उसकी मर्जी तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने उनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज उनकी न जाने क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते। न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरे ख्याल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुम्हें अलग हो जाओ, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलता रहेगा। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अपने पहुंच बारा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली गई। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल से जाती, सासें अपने में। दोनों की पंचायत अलग होती। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई थी, राजपाट छोड़ते ही किसे अच्छा लगता है? बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी? मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उसके पीछे मरूं, फिर बाल बच्चे हो जाए उनके पीछे मरूं, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लोंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे? अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़के का क्या भरोसा? कल उनके हाथ पैर हो जाए फिर कौन पूछता है? अपनी अपनी महरिया का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ही ना होगा। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया। रघु से बोली, जाओ नहा लो, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा लो। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं। मूलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया। रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढककर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो।
बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुलझुलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी या मुंह में कालिक लगाकर ही कहीं निकल जाएगी? खाना तो खाना ही है। आज न खाऊंगा, कल न खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे में से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी, खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसने रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लो ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसको रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना आऊं। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहे न खाए। जब वह उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। कुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। कुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएगा। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जवाब न खुली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुनकर ला रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलेंगे, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं नहीं जाऊंगा, दादा गुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा नहीं। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखकर पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले, वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला कर दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उसको मार पीट तो नहीं सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरते, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह गया, लेकिन मुंह से कुछ न कह सका। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सासा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात ना पूछे, मोर सुहागिन नाव, एक बार भी तो मुंह से फूटा ही, चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मन्नार पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी को होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गर्ज है जो तेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल कर आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए? काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पूछता है? बगीचे में जाए या पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाओ। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन में नहीं जाना तो फिर मैं जाने को क्या क्या कहते हो? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए थे। पन्ना,
कि बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को बाग से लेकर लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोली, तू जाकर खा क्यों नहीं लेता? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया है, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो क्या मर नहीं जाऊंगा? क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। प्रहलाद की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है और किसी को नहीं है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बदसूरत नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा है। जिनकी गोद में मैंने उन्हें खिलाया है वही अब मेरी पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात नहीं करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों के लूट लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम खा रही हूँ, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहा धोने का कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ऐसे ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही नहीं करती कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले ही सी चांदी तो है नहीं, जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर से कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कोर विष के घूंट सा लग रहा था। जान पड़ता था कि रोटी भूसी ही है, दाल पानी सी लगती थी, पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्लास खाकर उठ आया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर का चिंतन उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन में छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला को शोका मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो उसकी तरफ मुंह चुराए, सिर झुकाए मानो गो हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बच्चियां बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे में जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास रहते, वही उन्हें उपटन चलती थी, मलती थी, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती। मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी नहीं निकलता था। न पन्ना को उसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती। उसके 2 लड़के अब कमऊ हो गए थे। लड़के के खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। उसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्लभ और अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक रही थी, खांसी में जीर्ण रखा, देखकर दया आती थी और खेती में पसीने की वस्तु। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए थी वह उससे न हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती?
कुछ रण भी हो गया था, वह चिंता और भी मार डालती। चाहिए थी तो वह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते वह सलाह देता, मैं तो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भर दिन दिन बढ़ती जाती। आखिर उसे धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय सूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का भी यही पुरस्कार। पहले कुछ परवाह न थी, समझ आप ही आप अच्छा हो जाऊंगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्य के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवाय और नतीजा ही क्या। ज्वर की औषधि आराम और पुष्टकारक भोजन है। न वह बसंत मालती का सेवन करता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी कि सोने से लग जाऊंगी। अब देखो कौन पूछता है, सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना ही काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपये के जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत को यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सदी बंधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई। जिस खूंटे के बल वह उछल रही थी वह उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारे मारे लाज के अपने दोनों बच्चों के लिए रोती रहती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उसे यह कहते हुए मालूम होता, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई ना। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। अब किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस कर रही। उसे कौन संभालेगा। अनाज के ठांटे खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रहे थे, वह अकेला क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेली आदमी का तो काम नहीं, तीन तीन मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचतानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मढ़ने चली गई। खलियान में पहुंचकर उसने एक को पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मढ़ने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उनको जन्म दिया था। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मांडा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की धुंधली घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके न आगे न पीछे, लेकिन किसी को लोंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप हो जाओ चुप हो जाओ। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता रहा। चुप कराने के लिए विकल्प था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब तक यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा।
उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे दिया? बहू, हाय हाय, बेचारी धरती पर पड़ा है। जब मैं मर जाऊंगी तो चाहे जो करना, अभी जो जीती हूँ, अलग हो जाने पर बच्चे तो यूं नहीं रहेंगे। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यह आने की ऐसी क्या जल्दी थी? ठाट माट न जाती, तीन तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल की मारने की कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मंडाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती थी। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगा। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मंडाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं? देख लड़के भूखे तो नहीं? कोई लड़का रोता है तो दौड़ आता है। देख अम्मा, क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता हूँ कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ चला जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ तो पहर रात को उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया के ऊख में पानी देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर यह बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारे ऊख? भैया ने जिला न लिया था तो आज यहाँ मर गए होते, कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बनते हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गए तो मंडराए में बैठे रो रहा था। पूछा, क्यों रोते हो? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगोजा के दुख में मर गए। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों से आज सच्ची वेदना, सच्ची सातुना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था जितने उसके विघ्न और प्रतिहार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरकता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक, मूलिया घर की मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण ने विवाह हो चुके थे, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह महरिया ही है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना बिहाई किए 2 लड़के बैठे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझूं वह अपना है, जिसे गैर समझूं वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझना ही पर गया तो तू मूलिया को भी अपनी महरिया समझता होगा। केदार ने छेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लट्ठे गवार को वह क्यों पूछने लगे। पन्ना, तो तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं अम्मा। कहीं रोने गाने लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थालूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना, केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ, पर संकोच और भय के मारे कुछ न कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बच जाता तो मैं निश्चित हो जाती। मूलिया, वह तो करने को नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल रख, तो क्या करूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढोगे। पन्ना,
मैंने तो ढूंढ लिया। मूलिया, सच? किस गांव की है? पन्ना, अभी न बताऊंगी। मुद्दा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाएगा। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना बिहा रहता है। कहाँ रहता है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लूंगी। पन्ना, बता दूं वह तू ही है। मूलिया लज्जा कर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवरी तो है। मूलिया, मुझे जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेगा। पन्ना, वह तुझी पर दांव लगाए बैठा है, तेरे सिवाय और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक में मुरझाई हुई मूलिया की पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लवण्य, वही विकास, वही आकर्षण और वही लोच। धन्यवाद।